मैं आज आपसे कोई खोखला वादा करने नहीं आया हूँ, बल्कि एक खुला चैलेंज देने आया हूँ। इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखने के बाद अगर आप में रत्ती भर भी शर्म बची होगी तो आपको अमीर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। इस बात की गारंटी मैं अपने पूरे होश व हवास में ले रहा हूँ। इतना अटूट भरोसा है मुझे इस कंटेंट पर। चलो बहानेबाजी छोड़कर एक सीधा और नग्न सवाल पूछता हूँ आपसे। अगर आज आपके पास कोई नौकरी नहीं हो, जेब खाली हो और अगले 30 दिनों के अंदर आपको घर बैठे 1 लाख रुपए कमाने का टारगेट दिया जाए तो आप क्या उखाड़ लोगे? ज्यादातर रील्स देखकर दिमाग सड़ा चुके लोग तुरंत कहेंगे भाई ये तो मुमकिन ही नहीं है, फ्रॉड है। कुछ एवरेज सोच वाले लोग कहेंगे कोई 2 नंबर का जुगाड़ देखना पड़ेगा। और जो सोचू कैटेगरी के लोग हैं वो बस ख्याली पुलाव पकाते रह जाएंगे और कभी अपनी जिंदगी में पहला कदम नहीं उठाएंगे। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसे कान खोलकर अपने दिमाग की दीवारों पर लिख लो। पैसा कमाना कोई लॉटरी का टिकट नहीं है और न ही ये किसी किस्मत के भरोसे बैठे रहने का नाम है। पैसा कमाना एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी भूखा इंसान सीख सकता है। इसलिए आज इंटरनेट पर बिकने वाले कचरे और ज्ञान की बकवास को साइड में रखकर मैं आपको वो खूंखार और बेरहम टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आपको समझ आएगा कि मार्केट में पैसा कहाँ छिपा है, उसे कैसे खींचना है और शुरुआत करने का सही हंटर क्या है। और सुनो, मैं सिर्फ थ्योरी का रोना रोकर भागने वालों में से नहीं हूँ। मैं आपको 5 ऐसे सॉलिड प्रैक्टिकल धंधे भी बताऊंगा जिन्हें आप आज इसी वक्त से शुरू कर सकते हो। मेरा तो साफ मानना है कि हर उस बाप को जो अपने बेटे को एक हारा हुआ इंसान नहीं बल्कि एक लीडर बनते देखना चाहता है, उसे यह वीडियो अपने बेटे को जबरदस्ती दिखानी चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि जो आखिरी टेक्निक है वो इतनी डेंजरस और माइंड ब्लोइंग है कि उसे समझने के बाद पैसों को लेकर आपकी पूरी सोच का सिस्टम हैक हो जाएगा। मैं खुद अपनी लाइफ में इसी का इस्तेमाल करता हूँ और जो 5 बिजनेस आइडियाज मैं रिवील करूंगा उसके बाद आप खुद कमेंट में आकर थैंक्स बोलोगे। असल में दिक्कत यह नहीं है कि दुनिया में पैसा खत्म हो गया है, दिक्कत यह है कि आपकी आंखें अंधी हैं, आपको वैल्यू क्रिएट करना आता ही नहीं है। सबसे पहला और सबसे कड़वा सच, जहाँ लोगों को तकलीफ है वहीं पर बिजनेस का जन्म होता है और जहाँ बिजनेस है वहाँ नोटों की बारिश होती है। लेकिन एक आम इंसान की मानसिकता क्या होती है? वो सड़क पर गड्ढा देखेगा तो सरकार को गाली देगा, सिस्टम खराब देखेगा तो रोना रोएगा कि यार कोई कुछ बदलता क्यों नहीं। जबकि एक शिकारी दिमाग वाला इंसान उसी तकलीफ को देखता है और खुद से पूछता है इस दर्द से तड़प रहे लोगों को आराम कौन पहुंचाएगा और क्या वो इस आराम के लिए अपनी जेब से पैसा निकालेंगे। एक बिजनेसमैन का दिमाग 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ लोगों की परेशानियां ढूंढता है ताकि उन्हें बिजनेस में बदला जा सके। एक कड़वा और असली उदाहरण समझो। आपके मोहल्ले या सोसाइटी में ऐसे दर्जनों बुजुर्ग होंगे जिनके बच्चे या तो अमेरिका में बैठे हैं या किसी दूसरे शहर में जॉब कर रहे हैं। इन बुजुर्गों को नया स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, वो ऑनलाइन फ्रॉड से डरते हैं, उन्हें बेसिक आई टूल्स या यूपीआई पेमेंट करने में दिक्कत होती है। यह एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम है, लेकिन आपके लिए यह एक खुला बिजनेस है। आप हफ्ते में सिर्फ 2 बार उनके पास जाए, उन्हें प्यार से व्हाट्सएप, वीडियो कॉलिंग और सेट बैंकिंग सिखाए और प्रति घर से 500 रुपए चार्ज कीजिए। अगर आपने सिर्फ 10 घर भी पकड़ लिए तो बिना एक ढेला लगाए एक दिन का 5000 रुपए आपकी जेब में होगा। या फिर इसी समस्या पर एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल खोल लो जहाँ पूरे देश के बुजुर्गों को आप टेक फ्रेंडली बना रहे हो। आपको अंदाजा भी नहीं है कि लाखों करोड़ों लोग हर दिन ऐसी बुनियादी चीजों के समाधान इंटरनेट पर ढूंढ रहे हैं। इतिहास गवाह है, 2005 में फरिंद समा नाम के एक लड़के को दिवाली पर घर जाने के लिए बस की टिकट नहीं मिली। पूरा सिस्टम दलालों के हाथ में था और ऑफलाइन था। उस फ्रस्ट्रेशन और गुस्से को उन्होंने अपना आइडिया बना लिया। 2006 में सिर्फ 5 लाख रुपए की मामूली रकम से उन्होंने रेड बस की नींव रखी। जो पूरा ऑफलाइन कचरा था उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले आए और 2013 में उसी कंपनी को 800 करोड़ रुपए में बेचकर बाहर निकले। जो तकलीफ उन्होंने खुद झेली उसे उन्होंने देश का सबसे बड़ा बस बुकिंग एम्पायर बना दिया। तो अगली बार जब किसी चीज से चिढ़ हो तो रोना मत रोना, खुद से पूछना क्या मैं इसका इलाज बेच सकता हूँ। ये बात सुनने में आपको पूरी तरह उल्टी और अजीब लगेगी, लेकिन ये बिजनेस की दुनिया का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। नाकामयाब लोग क्या करते हैं, वो 6 महीने बंद कमरे में बैठकर कोई प्रोडक्ट या ऐप बनाते हैं, अपनी सारी जमा पूंजी लगा देते हैं और जब उसे मार्केट में लॉन्च करते हैं तो पता चलता है कि उसे कोई मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं है। समय बर्बाद, पैसा बर्बाद और हौसला पूरी तरह खत्म। स्मार्ट तरीका यह है, पहले मार्केट से हाँ करवाओ, प्रोडक्ट बाद में तैयार करो। मान लेते हैं कि आपको लाजवाब खाना बनाना आता है और आप एक प्रीमियम टिफिन सर्विस शुरू करना चाहते हो तो पहले दिन ही बड़ा किचन सेटअप मत करो, नहीं बर्तन और रसोईया रखो। सबसे पहले अपने आसपास के 20 वर्किंग प्रोफेशनल्स या दोस्तों को मैसेज भेजो कि मैं 100 रुपए में घर जैसा शुद्ध खाना डिलीवर कर रहा हूँ, क्या आप कल से ऑर्डर करना चाहोगे? अगर 5 लोगों ने भी एडवांस पैसे दे दिए या पक्का कमिटमेंट दे दिया, समझो आपका बिजनेस वैलिडेट हो गया। अब जाओ और किचन चालू करो। घटिया अप्रोच है, पहले माल बनाओ फिर ग्राहक ढूंढो। लीडर अप्रोच है, पहले ग्राहक की जेब से कमिटमेंट निकालो फिर माल डिलीवर करो। दुनिया के बड़े बैचेस और टेक स्टार्टअप्स लॉन्च होने से पहले वेटलिस्ट और प्री ऑर्डर लेते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि मार्केट में सचमुच दम है या वो सिर्फ हवा में तीर चला रहे हैं। ये थोड़ी गहरी बात है, इसलिए अपना पूरा ध्यान यही रखना। जब आप कोई 9 to -5 की नौकरी करते हो तो आप असल में क्या बेच रहे होते हो? आप अपना समय बेच रहे होते हो और खुदा न खास्ता समय की एक लिमिट है, दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं।
इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी कमाई पर एक ताला लगा हुआ है जिसकी चाबी आपके बॉस के पास है। लेकिन जब आप अपने समय की जगह अपनी एक्सपर्टाइज, हुनर या नॉलेज को बेचते हो तो कमाई की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए का उदाहरण लो। अगर वो किसी कंपनी में फुल टाइम नौकरी करे तो उसे महीने के शायद 70,000 रूपए मिलेंगे। लेकिन अगर वही सीए 5 अलग अलग छोटे बिजनेसेस को पार्ट टाइम कंसल्टेंसी दे और हर एक से सिर्फ 15,000 रूपए चार्ज करे तो वो बिना किसी के अधीन रहे 75,000 रूपए कमा लेगा और समय भी उसका अपना होगा। अब आपके अंदर का आलसी इंसान चिल्लाएगा, अरे भाई मेरे पास तो कोई हुनर ही नहीं है। सच बताओ, क्या आपको बेसिक एक्सेल शीट बनानी आती है? क्या आप कैनवा पर डिजाइन बना सकते हो? क्या आपको रील्स एडिट करना आता है? क्या आप एआई का इस्तेमाल करके अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हो? ये सब आज के समय की सबसे कीमती एक्सपर्टीज हैं। इस दुनिया में लाखों ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्हें ये सब नहीं आता और वो इसके लिए पैसा फेंकने को तैयार हैं। अगर नहीं आता तो YouTube किस दिन काम आएगा? थोड़ा सा फोकस और स्क्रीन टाइम रील्स से हटाकर सीखने में लगाओ। आज फ्रीलांसिंग मार्केट का सच यह है कि एक ढंग का कंटेंट राइटर एक आर्टिकल के 4,000 रूपए से 5,000 रूपए चार्ज करता है। एक वीडियो एडिटर छोटी सी रील के 5,000 रूपए तक लेता है। हमारी खुद की टीम में ऐसे लोग हैं जो घर बैठे स्किल से लाखों कमा रहे हैं। अपनी मजदूरी बंद करो, अपना हुनर बेचना शुरू करो। यह एक ऐसा नियम है जिसे 99% नौसिखिए इग्नोर कर देते हैं और बाद में रोते हैं। मार्केटिंग का एक सीधा गणित है, एक बिल्कुल नए कस्टमर को ढूंढने और उसे सामान बेचने में जितनी मेहनत और पैसा लगता है उससे 5 गुना कम मेहनत में आप एक पुराने कस्टमर को दोबारा अपना सामान बेच सकते हो। जिसने एक बार आप पर भरोसा करके पैसे दे दिए वो आपका सबसे आसान अगला शिकार है। सकारात्मक रूप से एक पेंटर की कहानी से समझो। एक नॉर्मल पेंटर आया, उसने घर की दीवारों को पेंट किया, पैसे लिए और गायब हो गया। ये है एक मजदूर की सोच। वहीं एक शातिर और स्मार्ट पेंटर क्या करेगा? वो ठीक 6 महीने बाद मानसून खत्म होते ही कस्टमर को फोन घुमाएगा। सर, बारिश के बाद अक्सर दीवारों के कोनों में सीलन आ जाती है जो पूरे घर को खराब कर देती है। क्या मैं कल आकर एक बार फ्री में चेक कर जाऊं? वो एक फोन कॉल बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के एक नया वर्क ऑर्डर लेकर आएगा, चाहे नाई की दुकान हो या कोई बड़ा ब्रांड। अगर आपके पास 50 ऐसे पक्के कस्टमर हैं जो हर महीने आपके पास आते हैं तो आपको रोज नए ग्राहकों के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगा। नए के पीछे भागो लेकिन पुराने को भगवान बनाकर रखो। इसे कहते हैं रिटेंशन ओवर एक्विजिशन, रिटेंशन ओवर एक्विजिशन। लोगों की सबसे बड़ी विफलता का कारण क्या है? या तो वो इतना बड़ा हवाई महल सोच लेते हैं कि डर के मारे शुरुआत ही नहीं करते, या फिर वो इतनी संकीर्ण सोच रखते हैं कि कभी अपनी औकात से बाहर नहीं निकल पाते। इसका एक अचूक फॉर्मूला है, कदम जमीन पर छोटा हो लेकिन नजरें आसमान के पार हो। मेरी एक परिचित है कृति, उसने अपने खुद के किचन से छोटी सी शुरुआत की थी। पहले सिर्फ दोस्तों के बर्थडे के लिए चॉकलेट केक बनाए, फिर एक छोटा सा इंस्टाग्राम पेज खोला। जब डिमांड बढ़ी तो एक छोटी सी बेकरी आउटलेट डाली और आज वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट इवेंट्स के ऑर्डर्स लेती है और महीने का 5 लाख रुपए से ज्यादा का नेट प्रॉफिट कमाती है। शुरुआत सिर्फ एक सिंगल केक से हुई थी। आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में साम्राज्य चला रहा है, लेकिन उसकी शुरुआत कैलिफोर्निया के एक छोटे से सड़क किनारे लगे बर्गर स्टॉल से हुई थी। अगर आप पहले दिन से ही आलीशान ऑफिस, 50 लोगों का स्टाफ और करोड़ों की फंडिंग के सपने देखोगे तो जिंदगी भर सिर्फ सपने ही देखोगे। पहला कदम आज ही लो, रास्ता अपने आप साफ होता चला जाएगा। अब ध्यान से सुनो उस छठी सबसे डेंजरस टेक्निक के बारे में जिसने बड़े बड़े एम्पायर्स खड़े किए हैं। इस लाइन को अपने दिलो दिमाग में परमानेंटली कस्टमाइज कर लो। जो पैसों के पीछे नग्न होकर भागते हैं, पैसा उनसे उतनी ही दूर भागता है, लेकिन जो वैल्यू कीमत देने पर अड़ जाते हैं, पैसा उनके पैरों में आकर गिरता है। मनी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू क्रिएशन का एक बाय प्रोडक्ट है। इसका एक कड़क प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो। 2 फ्रीलांसर वीडियो एडिटर हैं। पहला एडिटर वही करता है जो क्लाइंट ने बोला, कट लगाया, म्यूजिक डाला, फाइल सेंड कर दी, वो एक एवरेज लाइफ जिएगा। दूसरा एडिटर वीडियो एडिट करने के साथ साथ क्लाइंट को एक वॉइस नोट भेजता है, सर मैंने इस रील का हुक पहले 3 सेकंड में ऐसा बदला है जिससे आपका रिटेंशन 20% बढ़ जाएगा और इसके लिए मैंने एक बोनस थंबनेल भी डिजाइन कर दिया है। अब आप बताओ, क्लाइंट किसे कभी नौकरी से नहीं निकालेगा और किसे मुंह मांगी कीमत देगा? बेशक दूसरे वाले को, क्योंकि वो सिर्फ काम नहीं निपटा रहा, वो क्लाइंट के बिजनेस में वैल्यू ऐड कर रहा है। चाहे आप जॉब में हो या धंधे में, जो इंसान सिर्फ अपनी सैलरी के जितना काम करता है वो जिंदगी भर रेंगता रहता है, लेकिन जो अपनी औकात और तय जिम्मेदारी से ज्यादा डिलीवर करता है उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। पहले 1 लाख रुपए कमाने के लिए टॉप 5 किलर बिजनेसेस। सिद्धांत बहुत सुन लिए, अब बात करते हैं कि इन्हें जमीन पर कहां उतारना है। ये रहे वो 5 महा बिजनेस जिन्हें आप बिना किसी भारी इन्वेस्टमेंट के आज से ही शुरू कर सकते हो। 1. ई बुक राइटिंग, द डिजिटल प्रोडक्ट एम्पायर। नेपाल की एक आम टीनेज लड़की ने बिना किसी गॉडफादर के अपनी पहली छोटी सी गाइड गुमरोड नामक वेबसाइट पर डाली। अमेजन से उसकी पहली कमाई सिर्फ 33 सेंट तकरीबन 30 रुपए थी, लेकिन उसे खेल समझ आ गया था। आज 10 साल बाद वो लड़की सिर्फ अपनी ई बुक्स के पैसिव सोर्स से महीने के $12,000 लगभग 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाती है। आज के एआई दौर में आपको कोई 500 पन्नों का उपन्यास नहीं लिखना है। लोगों की किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली 20-30 पन्नों की एक क्रिस्पी बुक लिखो और उसे इंटरनेट पर ऑटो पायलट मोड पर बेचो।
2. फेसलेस यूट्यूब चैनल्स, द गोस्ट कंटेंट स्ट्रैटेजी। मोटिवेशन हब नाम के एक चैनल ने क्या किया, उन्होंने खुद का कोई चेहरा नहीं दिखाया, बड़े बड़े स्पीकर्स की ऑडियो क्लिप्स उठाई, उन पर नो कॉपीराइट विजुअल्स और सिनेमैटिक कट्स लगाए और प्रेजेंट कर दिया। आज वो एक मिलियनेयर ब्रांड है। भारत के मेक जोक ऑफ को देख लो, एक अकेला इंसान, 3D कैरेक्टर्स, खुद की आवाज और सिर्फ चुनिंदा वीडियोज के साथ वो करोड़ों के मालिक बन चुके हैं। यूट्यूब बिल्कुल मुफ्त है। चेहरा दिखाने का डर है तो स्क्रीन के पीछे छिप जाओ, एक नीश नीचे पकड़ो और कंसिस्टेंसी का हथौड़ा मारो। 3. हाई एंड फ्रीलांसिंग, द स्किल मर्सनरी। बड़ी बड़ी कंपनियां अब फुल टाइम एम्प्लॉइज के नखरे और उनके PFESI के खर्चों से तंग आ चुकी हैं। वो सीधे प्रोजेक्ट बेस्ड फ्रीलांसर्स को काम सौंप रही हैं। अगर आपकी कॉपीराइटिंग स्किल्स, वीडियो एडिटिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग दमदार है तो आप एक क्लाइंट से महीने के लाखों रुपए चार्ज कर सकते हो। अगर आपको पढ़ाना पसंद है तो उडमी पर जाओ, अपनी स्किल को एक बार पैकेट में बंद करो और उसे बार बार बेचो। 4. आउटसोर्सिंग एजेंसी मॉडल, द मिडलमैन मास्टरी। 2016 में बेंगलुरु के एक लड़के ने मेधा क्लाउड की शुरुआत की। उसने खुद कोडिंग नहीं की, उसने सिर्फ क्लाइंट्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स के बीच का पुल, मिडलमैन बनने का काम किया। आज उनके पास US और यूरोप के हजारों क्लाइंट्स हैं और कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में है। एजेंसी मॉडल सबसे सेफ है क्योंकि इसमें आपको खुद काम नहीं करना होता, आपको बस काम करवाना आना चाहिए। आप क्लाइंट से प्रीमियम डॉलर में डील क्लोज करते हो और लोकल फ्रीलांसर्स से काम करवा कर अपना मोटा प्रॉफिट मार्जिन जेब में रखते हो। 5. कस्टम GPT और AI ऑटोमेशन, द फ्यूचर टेक कैश फ्लो। आज के समय का सबसे बड़ा सोने का कुआं। हर छोटे बड़े बिजनेस को अपने काम को ऑटोमेट करने के लिए कस्टमाइज्ड AI चैटबॉट्स और असिस्टेंट्स की जरूरत है, और इसके लिए आपको कोडिंग का भी सीखने की जरूरत नहीं है। आप ChatGPT, Gemini या क्लाउड का इस्तेमाल करके बिना कोड लिखे कस्टम GPTs बना सकते हो। उदाहरण के लिए, आप किसी CA फर्म के लिए एक ऐसा AI असिस्टेंट डिजाइन कर सकते हो जो उनके क्लाइंट्स के टैक्स से जुड़े बेसिक सवालों के जवाब दे दे। लोग ऐसे स्पेसिफिक AI टूल्स बनाकर GPT स्टोर और डायरेक्ट बिजनेसेस को भारी कीमतों पर बेच रहे हैं। लेकिन एक कड़वा सच सुनकर जाना, ये सब जानने और समझने के बाद भी इस वीडियो को देख रहे 90% लोग फेल हो जाएंगे या कभी जिंदगी में एक्शन ही नहीं लेंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि आपकी अंदर की मशीनरी सड़ चुकी है। आपके पास वो डिसिप्लिन, वो खूंखार माइंडसेट और वो विजन ही नहीं है जो एक असली बिजनेसमैन के अंदर होता है। आप बस वीडियो देखकर 5 मिनट की मोटिवेशन की अफीम चाहते हो और फिर सो जाते हो। अगर सच में अपनी इस एवरेज जिंदगी से नफरत है और खुद को अंदर से रिप्रोग्राम करना चाहते हो तो हमने आपके लिए डिजाइन किया है सेल्फ मास्टरी प्रो प्रोग्राम। यह कोई किताबी ज्ञान नहीं है, यह आपको उस वॉरियर में तब्दील करने का बूट कैंप है जो असल में जमीन पर रिजल्ट्स लेकर आता है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आज ही करो। और हाँ, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए कूपन कोड हेमंत हसल का इस्तेमाल करना मत भूलना। मिलते हैं सीधे प्रोग्राम के अंदर जहाँ हम आपकी किस्मत नहीं, आपकी औकात बदलेंगे। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग की बत्ती जलाई है तो उंगली उठाओ, लाइक बटन दबाओ और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे कड़वे और सच्चे कैप्सूल आपसे कभी मिस न हो। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। जय हिंद।